कहते हैं अगर आप गरीब घर में जन्म लिए तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है, और अगर आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें पूरा का पूरा गलती आप ही का होता है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त तरीके से जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी के पद खंड के जो है 10वां चैप्टर अधिनायक के सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले तो अभी तक आपने AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना जो है किसने की? यह देखिए इसी वर्ष एग्जाम में 2024 में पूछा गया है। तो रघुवीर सहाय जी, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? यह उक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है? यह देखिए इस वर्ष के एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स तीनों में ये प्रश्न पूछा गया है, यानी कि 2 नंबर का। ठीक, तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका अधिनायक हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि हर चरना किस कविता का पात्र है? तो यह अधिनायक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि रघुवीर सहाय के पिता जो थे वे क्या थे? यह देखिए 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। तो उसके पिता जो थे वो शिक्षक थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला था? तो इन्हें जो है लोग भूल गए हैं। इस कृति यानी कि इस रचना पर जो है उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह भी 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। तो अधिनायक ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि अधिनायक जो है यह कैसी कविता है? तो यह व्यंग्य कविता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस पुस्तक से ली गई है? यह देख के आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, एक 2020 में और दूसरा 2022 में। तो आत्महत्या के विरुद्ध ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो यह रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? यह 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। तो अधिनायक ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? यह 2019 और 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। तो यह जो है व्यंग्य प्रधान है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? तो यह आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि रघुवीर सहाय का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? यह देखिए आपके एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, 2018 में, 19 में और 23 में। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि रघुवीर सहाय ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? तो यह जो है लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि अधिनायक जो है वह कौन है? तो सत्ताधारी वर्ग है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि प्रस्तुत कविता अधिनायक में जो है हर चरना किसका प्रतिनिधि है? तो यह आम आदमी का जो वह प्रतिनिधि है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का आपका प्रश्न है कि हर चरण जो है यह कौन है?
तो यह घर का नौकर है। कौन है? घर का नौकर है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? तो रघुवीर सहाय जी आए थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल हैं? तो रघुवीर सहाय। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग्य है? तो यह समकालीन राजनीति पर जो है व्यंग्य है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? तो दूसरा सप्तक में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध जो है किस लेखक की रचना है? यह 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो यह रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हर चरना क्या पहने हुए हैं? यह 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो फटा जो है सुथना पहने हुए हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है वह रघुवीर सहाय की है? तो वे लोग भूल गए हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि रघुवीर सहाय जो है नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? तो यह नव भारत टाइम्स के। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, मेरे यार। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो यह जो है दिनमान थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? तो दिल्ली मेरा प्रदेश जो है यह एक निबंध है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो यह कविता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? तो हरदेव सहाय। ऑप्शन ए जो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह 2021 में साइंस परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? तो लखनऊ जो है इसका जन्म स्थल है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? तो सीढ़ियों पर धूप में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो है रघुवीर सहाय की रचना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि अधिनायक के रचयिता कौन है? तो रघुवीर सहाय। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन हैं? तो इनके जो कवि हैं वो रघुवीर सहाय जी हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? तो यह दिनमान के। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? तो कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां के। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 37 नंबर का कि रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? तो 20वीं सदी के। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं।